हेलो बच्चों, हमारा 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। चलो हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 6। हम जो शुरू करने चाह रहे हैं वो चैप्टर नंबर 6 है। क्या नाम है चैप्टर नंबर 6 का? द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। यानी हमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करनी है। चलो पढ़ते हैं। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायंगल? ट्रायंगल क्या होता है, पहले वो पढ़ते हैं। ट्रायंगल क्या चीज होती है? ट्रायंगल्स मीन जिसकी 3 साइड्स होती है। मैं जैसे ये बना रहा हूँ ट्रायंगल, जिसकी कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। ए बी सी नाम दे देता हूँ। कौन कौन सी साइड्स होगी इसकी? साइड्स आ गई ए बी सी एंड ए सी। ठीक है बच्चों, यानी कौन कौन सी साइड्स होगी? एक ये साइड होगी, एक ये एंड दिस वन। एंड इसके कितने एंगल्स होते हैं? 3 ही एंगल्स होते हैं इसके। 3 ही एंगल्स होते हैं। कौन कौन से एंगल हो गए? एंगल मैं कहूंगा बी ए सी, एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी। बच्चों इसका मतलब क्या है? एंगल कहाँ कहाँ बन रहा है? बी ए सी, यानी ए मिड में आ रहा है तो मतलब यहाँ एंगल बन रहा है कुछ, यहाँ पर। यहाँ बी एंगल मिड में आ रहा है मतलब बी, यहाँ बी पर एंगल बन रहा है। यहाँ सी पर एंगल आ रहा है यानी मिड में सी आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ सी पे एंगल बन रहा है। हम पूरा एंगल लेंगे, दो लाइंस को ज्वाइन करना ही एक एंगल फॉर्मेशन होती है। ठीक है बच्चों, ये एंगल्स हो गए। अब बात करते हैं, एंगल्स हो गए, वर्टिसेस कौन कौन से होती हैं इसकी? वर्टिसेस जहां दो लाइंस इसकी ज्वाइन हो रही है, ये पार्ट यानी जिसके कॉर्नर्स होते हैं, वही क्या कहलाएंगे? इसके वर्टिसेस कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, वर्टिसेस कौन कौन से हो गए इसके? ए बी एंड सी आर दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कौन कौन से टाइप के ट्रायंगल होते हैं? बेसिकली हमारे ट्रायंगल्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। ठीक है बच्चों, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। जैसे फर्स्ट टाइप हो गया आपका बेस्ड ऑन साइड्स, यानी साइड्स को लेकर, बेस्ड ऑन साइड्स। साइड पे डिपेंडेंट क्या हो गया? हमारे ट्रायंगल हो गया, यानी साइड्स को बताएंगे कि ट्रायंगल कैसा होगा, साइड्स पे डिपेंड करेगा। सेकेंड वन क्या हो गया हमारे पास? बेस्ड ऑन एंगल्स, यानी एंगल के बेस पर, सॉरी बेस्ड ऑन एंगल्स। चलो, बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है बच्चों, चलो अब पहले बात करते हैं, कौन सा ट्रायंगल की बात करते हैं? साइड से। अब देखो, ये दो टाइप हो गए इसके अंदर। दो टाइप के अंदर क्या डिवीजन आ रही है? सबसे पहले वो बात करते हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन साइड्स। साइड के बेस पर कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं? फर्स्ट में जो ट्रायंगल आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास साइड्स के बेस पे स्केल एंड ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बच्चों? स्केल एंड ट्रायंगल। अच्छा, स्केल एंड ट्रायंगल कौन सा होता है? होती तो सभी ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, बट साइड्स डिपेंड करती हैं कैसी होगी। जैसे ए बी सी, इसमें तीनों 3 साइड्स हैं। ठीक है बच्चों, साइड्स पे बताएंगे हम कि कैसा ट्रायंगल होएगा। इसमें क्या होता है बच्चों? कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वन ट्रायंगल की बात करते हैं। दूसरा ट्रायंगल आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये वो ट्रायंगल होते हैं जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है। जैसे मैं ये लूंगा ट्रायंगल को, ए बी एंड सी, इट मींस वो ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल है। मैं कहूंगा ये दो साइड्स इक्वल, कोई भी दो साइड्स कह लो आप, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है बच्चों, ए बी इक्वल टू ए सी, कोई भी दो साइड्स ले सकते हो आप। ये कौन से हैं? साइड के बेसिस पर। नेक्स्ट वन आ गया बच्चों बे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका नाम क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल।
अब बच्चों इसमें एक भी साइड इक्वल नहीं थी, इसमें दो साइड्स इक्वल थी। अब जो थर्ड वन ट्रायंगल आ रहा है उसमें तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, बी सी, यानी मैं कह सकता हूँ तीनों साइड्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, ऑल द साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलो हम नेक्स्ट ट्रायंगल की बात करते हैं। अब ये खत्म हो गए हमारे बेस्ड ऑन साइड्स। अब बात आती है सेकंड वन, क्या बताया था, बेस्ड ऑन एंगल्स। एंगल्स के बेस पे कितने ट्रायंगल्स होते हैं वो बात करते हैं। चलो फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अब बच्चों आपने छोटे होते से पढ़ते आ रहे हो, एक्यूट एंगल क्या होता है, वो एंगल जो 0 डिग्री से ग्रेटर होता है बट 90 डिग्री से स्मॉलर होता है। वैसे ट्रायंगल जिसमें से एक साइड क्या हो बच्चों, एक्यूट एंगल फॉर्मेशन कर रही हो। फॉर एग्जांपल तीनों साइड्स भी कर सकती है एक्यूट एंगल की फॉर्मेशन, ठीक है, लेकिन एट लीस्ट वन साइड क्या कर रही हो, एक्यूट एंगल फॉर्मेशन कर रही हो। जैसे मैं कहूंगा ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, मतलब तीनों साइड ही कहो आप, क्या कहोगे, वो एक्यूट एंगल की फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट एंगल की बात करते हैं। अब जो सेकंड वन ट्रायंगल है वो कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें बच्चों एक ट्रायंगल जो एंगल फॉर्मेशन कर रहा होगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मींस एंगल, हमने छोटे होते से पढ़ते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं बट 180 डिग्री से स्मॉलर होते हैं। ऐसा ट्रायंगल जो किस एंगल की फॉर्मेशन कर रहा हो, ऑब्ट्यूज एंगल की फॉर्मेशन कर रहा हो। जैसे मैं बनाता हूं ये वाला ट्रायंगल, तो मिनट को बच्चों थोड़ा सा, ठीक है बच्चों, इसमें देखोगे बच्चों आप ए बी सी, जो एंगल बी पे बन रहा है ये कितना बन रहा है, 120 डिग्री। फॉर एग्जांपल मैं 120 डिग्री ले लेता हूँ, तो ये कौन से हो गए बच्चों, ठीक है, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। थर्ड वन एंड लास्ट वन क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल का मतलब जो 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उनमें से जो एंगल है 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा हो। फॉर एग्जांपल ये रहा, एक एंगल क्या कर रहा है इसमें, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये वाला पार्ट क्या बना रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का साइन ये होता है बच्चों, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है बा, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं बच्चों, अब हमारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल खत्म हो गए। नेक्स्ट टॉपिक की जो बात कर रहे हैं वो क्या है, एल्टीट्यूड एंड मीडियन। एल्टीट्यूड्स एंड मीडियन, सबसे पहले हम एल्टीट्यूड की बात करते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, एक बच्चों जो ट्रायंगल है ए बी सी, अब बच्चों अगर एक ट्रायंगल में एक वर्टिसिस से एक लाइन ड्रॉ करी जाए और वो एक ट्रायंगल के थर्ड साइड से 90 डिग्री के एंगल बना रहे, ये लाइन ए और डी, अगर ए डी लाइन थर्ड साइड से, ठीक है, यानी बीसी पर क्या बना रही हो, 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, ठीक है, यानी ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री एंगल फॉर्मेशन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एल्टीट्यूड। ए डी को हम क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड। क्या बच्चों, ए डी, ए डी को क्या कहेंगे हम, एल्टीट्यूड। यही हमारा क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड कहलाएगा। चलो अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन क्या चीज है, मीडियन
अगर हम एक ट्रायंगल में, मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं, अगर बच्चों एक ट्रायंगल में ए बी सी ट्रायंगल, ठीक है, अगर एक किसी भी साइड पर हम उसका मिड पॉइंट ड्रॉ करते हैं, किसी भी साइड का मिड पॉइंट ड्रॉ करते हैं, मैं इसे कहूंगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मीन्स डी पॉइंट ले लेता हूं, ये मिड पॉइंट मीन्स ये पार्ट भी इक्वल है ये पार्ट भी, यानी इसकी हाफ में कट कर रहे हैं। अगर एक लाइन पर हम क्या करें, मिड पॉइंट ड्रॉ करें और मिस उस मिड पॉइंट से दूसरे जो उसके सामने वर्टिसेस है उससे एक लाइन ड्रॉ करें, ये लाइन क्या कहलाएगी, मीडियन, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। यानी ऐसी लाइन जो एक वर्टिसेस से ड्रॉ करें और वो थर्ड साइड पे इंटरसेक्ट करे, वो भी मिड पॉइंट पर, दैट इज कॉल्ड एज मीडियन। यही क्या कहलाएगा आपको बच्चों, मीडियन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, मीडियन कभी ऐसे नहीं होता, ना ही कभी ऐसे ड्रॉ कर सकते। मीडियन कैसे ड्रॉ होएगा, ओनली वर्टिसेस से, और जो थर्ड साइड पर है वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मींस इक्वली पार्ट में उसे डिवाइड करेगा उस लाइन को। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे समझते हैं और चीजें। अच्छा बच्चों, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल ही इजीएस्ट एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज में जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ उसमें क्या पूछा है, देन आफ्टर हम बाद में करेंगे, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें जो पी एम पूछा हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपसे, ये वाला ट्रायंगल, ऐसा कुछ ट्रायंगल बनाया हुआ है आपको, जिसमें दिया हुआ है पी क्यू एंड एक ये लाइन ड्रॉ, और यहाँ ये साइन बनाया हुआ है, एक ये लाइन ड्रॉ करी हुई है, इसमें ये डी पॉइंट दिया हुआ है आपको बच्चों, ये एम पॉइंट एंड दिस वन इज आर पॉइंट। ठीक है, इसमें पूछा पीएम क्या है। अब आपको दिख रहा है यहाँ ये साइन जो होता है वो बच्चों 90 डिग्री का साइन होता है, ये 90 डिग्री का साइन होता है। मैंने बताया था कभी भी एक ट्रायंगल में एक वर्टिस से कोई 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कराओ थर्ड साइड पर, दैट मींस पीएम क्या हो गया, एक एल्टीट्यूड। एंड बच्चों ला और पूछा पीडी क्या चीज है, पीडी बताना है। अब पीडी बच्चों मैंने बताया था, अब यहाँ लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में कि डी इज द मिड पॉइंट, ये क्या दिया हुआ है बच्चों, आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है। मैंने बताया था अगर कोई वर्टिस से मिड पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करे थर्ड साइड पर, देन इट इज कॉल्ड एज मीडियन। ये क्या कहलाएगा बच्चों आपके पास, मीडियन कहलाएगा। क्या बात बच्चों, चलो हम आगे करते हैं शुरू। तो मिनट रुको बच्चों, ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बात करते हैं। अब आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है इसी में, इज क्यू एम इक्वल टू एम आर। अब बच्चों ये बताओ, मिड पॉइंट अगर डी है, ठीक है, तो यानी क्यू डी इक्वल टू डी आर होगा, है ना बच्चों। कभी क्यू एम इक्वल टू एम आर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों एम तो मीडियन दे ही नहीं रखा, मीडियन क्या है, डी है। अगर ये मिड पॉइंट दे रखा है, सॉरी ये मिड पॉइंट दे रखा है, ये मीडियन ड्रॉ हो रहा है, तो इट मींस डी एक क्या है, मिड पॉइंट है। आपको गिवन है कि ये एक मिड पॉइंट है, दैट मींस क्यू एम इक्वल टू क्यू आर नहीं हो सकता, तो आप लिखोगे नो। ठीक है बच्चों, नो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है बच्चों, चलो अब हम और क्वेश्चंस जो है वो हम बाद में करेंगे। इसमें बच्चों आपको सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं जिसमें बी एक मीडियन लेना है, जिसमें बी एक मीडियन लेना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको एल्टीट्यूड बनाना है। ठीक है, दो एल्टीट्यूड्स बनाने हैं आपको बच्चों। ठीक है, इन्होंने कहा है कि आपको दो एल्टीट्यूड्स बनाना है, पी क्यू एंड पी आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो एल्टीट्यूड्स फॉर्मेशन करनी है। चलो ये हम बाद में क्वेश्चंस करेंगे, अभी हम थोड़ा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं आगे। चलो अब हम करेंगे 6.2। 6.2 करेंगे, उससे पहले एक टॉपिक समझेंगे। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल समझेंगे। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, ये बात आ रही है प्रॉपर्टीज। अब जो बात करेंगे बच्चों, वो बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो बात करते हैं, जिसपे ये एक्सरसाइज 6.2 बेस्ड है, उस पर बात करते हैं। तो बच्चों अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं,
ठीक है। चलो इससे पहले एक बात बताओ, इंटीरियर और एक्सटीरियर हम बात करते हैं। इंटीरियर क्या चीज होती है, एक्सटीरियर क्या चीज होती है? ए बी सी। जो अंदर वाला पार्ट है ट्रायंगल के, ये होगा इंटीरियर। जो बाहर वाला पार्ट है वो एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला पार्ट ट्रायंगल का। ठीक है बच्चों, बात बस आपका यही बात थी। चलो अब फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्या चीज है प्रॉपर्टी फर्स्ट? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अगर मैं किसी भी साइड ले लूं, कोई भी साइड ले लूं ट्रायंगल की, अगर मैं उसे एक्सटेंड करता हूं, ये मैंने एक्सटेंड कर दी, एक्सटेंड हो रही, अगर वो बाहर कोई एंगल बना रही है, ठीक है बच्चों, इस एंगल का नाम लेता हूं एक्स। ठीक है, इस एंगल का नाम लेता हूं ए बी एंड एंगल सी। तो बच्चों जो एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है आपको, वो ट्रायंगल के जो अंदर वाले एंगल है, प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल x इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। यानी ये जो बाहर वाला आपके पास एंगल दिख रहा है ना बच्चों, ये बाहर वाला एंगल, ये किसके बराबर होएगा? जो सामने ट्रायंगल के, यानी इस एंगल के, जो एक्सटीरियर एंगल के सामने वाले एंगल्स होंगे ट्रायंगल के, जो इंटीरियर एंगल्स होंगे, उन दोनों के सम के बराबर होगा। चलो देखते हैं इस प्रॉपर्टी को कैसे फॉलो होएगी। ठीक है, अगर मैं कहीं भी ड्रॉ करूं, जरूरी नहीं है मैं यहीं ड्रॉ कर रहा हूं, कहीं भी ड्रॉ हो रही हो लाइन, जरूरी नहीं है यहीं ड्रॉ हो रही है, कहीं भी एक्सटीरियर एंगल फॉर्मेशन हो रही है। जैसे यहां मैं एंगल ले लेता हूं, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ठीक है, अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ, ये वाला जो एंगल बन रहा है, कोई भी एक्सटीरियर एंगल होएगा वो किसके आमने सामने के इक्वल होएगा। जैसे मैं ये ले लेता हूँ, अब की बार में कुछ और लेता हूँ एंगल ए बी एंड सी। अगर मैं कह रहा हूँ ये वाली लाइन एक्सटेंड हो रही है, ये वाली लाइन, इसे मैं एक्स मान रहा हूँ, ये मानता हूँ एंगल बी है, ये सी है, ये है। अब आमने सामने वाले कौन से एंगल हो गए? जो आमने सामने दिखाई दे रहे हैं एक्स के, ये रहे सामने वाले बी एंड सी, ये ट्रायंगल के जो दूसरी साइड एंगल है। यानी एंगल एक्स किसके इक्वल होएगा? एंगल बी प्लस एंगल सी के, यानी इन दोनों के सम के बराबर होगा। चलो हम आगे बात करते हैं। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2। सारी एक्सरसाइज इसी के बेस पर है। चलो हम उसे कैसे करते हैं, एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6. का जो आपका पहला क्वेश्चन है, हमें क्या फाइंड आउट करनी है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो x दे रखा है आपको, वो एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है, कुछ ऐसे एंगल बनाया हुआ है, ट्रायंगल बनाया हुआ है, ट्रायंगल बनाया हुआ है ऐसे। ठीक है, ये दे रखा है आपको 50 डिग्री, दिस वन इज 70 डिग्री, और ये दिया हुआ है आपको x। अब मैंने आपको बताया था कि ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके सामने वाले एंगल कौन से हैं? 50 और 70 डिग्री है। मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंगल x इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री। इसका रीजन लिखोगे, इसका बच्चों रीजन लिखोगे क्या? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। इस प्रॉपर्टी की पूरी डिफाइन कैसे करते हैं हम? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is equal to the sum of its interior opposite angle। जो उसके अपोजिट साइड होते हैं, अपोजिट एंगल्स। ठीक है बच्चों, आप इस पूरी लाइन को लिखना पड़ेगा आपको पेपर में, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने ये चीज क्यों लिखी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो एंगल x की वैल्यू क्या आएगी? इसको सॉल्व करेंगे तो हम बनेगी 120 डिग्री, यानी एंगल x की वैल्यू क्या आ गई? 120 डिग्री। बस बच्चों हमने यही करना है, एक्सटीरियर एंगल को जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है ना ट्रायंगल के, उनके इक्वल रखना है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है? कुछ ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है, ये दिया हुआ आपको 65 डिग्री, दिस वन इज 45 डिग्री एंड दिस वन इज एंगल x। अब बच्चों आपको पता है एक्सटीरियर एंगल कहाँ है? बाहर साइड होता है, ये वाला बाहर साइड। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब देखना है हमने कि इंटीरियर एंगल ट्रायंगल के कौन से हैं जो इसके अपोजिट है, इस एक्सटीरियर के अपोजिट है। कौन से हैं? ये जो सामने दिख रहे हैं, ये अपोजिट ट्रायंगल्स, इसके सामने जो अपोजिट एंगल दिखाई दे रहे हैं। यानी मैं सबसे पहले लिखूंगा एंगल x इक्वल टू 65 डिग्री
प्लस 45 डिग्री। क्यों? ये सारी सेम प्रॉपर्टी जो आपको लिखवाई है एज इट इज यहाँ लिखनी है आपने, ठीक है। देन एंगल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 65 प्लस 45 कितने हो जाएंगे यहाँ 110 डिग्री, यानी एंगल एक्स कितना निकल गया मेरे पास 110। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के बजाय मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 6। अब हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए और आपने घर से ट्राई करने हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं अब हम। कुछ ऐसे गिवन है आपको ट्रायंगल, देखो कैसे गिवन है आपको, ठीक है। कुछ ऐसे गिवन है आपको ट्रायंगल, यहां आपको एंगल x गिवन है, दिस वन इज 30 डिग्री एंड दिस वन इज 60 डिग्री, ये चीज गिवन है आपको। अब वही बच्चों आपने काम करना है, एंगल x को क्या लिखोगे 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यहां रीजन लिखोगे आप, रीजन क्या ब्रैकेट में लिखोगे, क्या रीजन है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, जो मैंने पूरी आपको लिखवाई थी ऊपर, वही चीज आप लिखोगे। देन एंगल x की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ आप सोल्व करोगे, इन दोनों टोटल करोगे, ये 90 डिग्री निकल आएगा। चलो बच्चों, ये आपको मैंने 3 क्वेश्चंस करा दिए और आपने घर पे ट्राई करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज है, मैंने बताया था 6.2 इसी के बेस पर है, आपको बस एंगल x की वैल्यू निकालनी है। लेकिन अब की बार एंगल x जो है एक्सटीरियर नहीं दे रखा, जहां मर्जी दे रखा है, एक्सटीरियर भी दे सकते हैं इंटीरियर भी दे सकते हैं, बस आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगी। तो जो पहले दे रखा है आपको यहाँ 50 डिग्री दे रखा है, यहाँ बच्चों x दिया हुआ है एंड दिस वन इज 115 डिग्री। अब बच्चों आपको पता है कि जो 115 डिग्री है, 115 डिग्री है, इन दोनों के सम के बराबर होएगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है 150 डिग्री, इन दोनों के सम के बराबर होएगा, एंगल x प्लस 50 डिग्री के बराबर होएगा। क्या लिखोगे रीजन, वही चीज जो मैंने रीजन बताए हैं आपको, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बच्चों एंगल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एंगल x एक साइड रखोगे, 50 को आप दूसरी साइड लेके जाओगे, तो एंगल x इधर रह जाएगा और 50 को उधर लेके जाओगे तो बनेगा 50 डिग्री माइनस में हो जाएगा। तो बच्चों अगर इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा 65 डिग्री, दैट्स योर आंसर। एंगल x की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमने, x एंगल फाइंड आउट कर ली, इजी था बिल्कुल क्वेश्चन। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे आप, कुछ ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, क्या आपको 100 डिग्री गिवन है, दिस वन इज x एंड दिस वन इज 70 डिग्री। अब बच्चों आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो 100 डिग्री एक्सटीरियर है, अब मैंने बताया था एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर होता है, यानी x प्लस 70 डिग्री के बराबर होएगा। आप यहाँ रीजन लिखोगे जो मैंने बताया था ऊपर, यहाँ रीजन लिखोगे। अब आपको एंगल x फाइंड आउट करना है, तो एक साइड x रख लोगे और 70 डिग्री को आप उधर साइड ले जाओगे, यहाँ x रह जाएगा, यहाँ 100 डिग्री में से 70 डिग्री माइनस कर दूंगा, जो एंगल x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 30 डिग्री। बस हमने एंगल x को फाइंड आउट करना है, ठीक है। बस आपने ये फॉर्मूला पुट करना है, जो ये प्रॉपर्टी पुट करनी है, देन आफ्टर आप जो चीज निकालनी है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपका था सेकंड पॉइंट। चलो थर्ड क्वेश्चन पे कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या गिवन है, कुछ ऐसे गिवन है आपको, यहाँ कुछ ऐसे साइन है, यहाँ x गिवन है,
and this one is 125 degree. अब बच्चों आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस साइन का मैंने आपको मतलब बताया था क्या होता है 90 डिग्री। अब ये एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल सबसे पहले फाइंड आउट करोगे क्या है 125 डिग्री। अब फाइंड आउट करोगे एक्सटीरियर के अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं x और 90 डिग्री, उन दोनों के सम कर दोगे यहाँ पर x प्लस 90 डिग्री। अब आपको एंगल x फाइंड आउट करना है तो x को एक साइड रखो, 90 को आप उधर ले जाओ, यानी 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 डिग्री। आंसर यहाँ आप रीजन लिखोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, वही चीज जो मैंने ऊपर बताई थी आपको। ठीक है बच्चों, चलो हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन, देन आफ्टर आपने खुद ट्राई करने हैं फोर्थ एंड फिफ्थ। अब बात करते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन की। सिक्स्थ क्वेश्चन में कुछ ऐसे ट्रायंगल गिवन है आपको, ये एंगल 75 डिग्री, ये एंगल 35 डिग्री एंड दिस वन इज एंगल x। एंगल x फाइंड आउट करना है, सबसे पहले देखोगे एक्सटीरियर एंगल कौन सा है। अब आपको पता है एक्सटीरियर एंगल 75 डिग्री है, इसके सामने इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हैं x प्लस 35 डिग्री है। तो एंगल x फाइंड आउट करना है, 35 को इधर लेके जाओगे, एंगल x कितना हो जाएगा 70 माइनस 35 डिग्री, तो एंगल x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 डिग्री। दैट्स योर आंसर। यही क्या बच्चों आंसर है आपका, बस इजी थे क्वेश्चन। चलो अब हमारे जो एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो चुकी है ना बच्चों, 6.2 आपकी कंप्लीट होगी। अब जो भी डाउट हो वो आप जब भी मैं एक डाउट क्लास लूंगा आपकी, आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, 6.3 पे बढ़ते हैं। और 6.3 पढ़ने से पहले जो हम सेकंड प्रॉपर्टी है उस पर आते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी बताइए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो हमने पढ़ी 6.12 में। अब पढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.3। 6.3 में आपके क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या नाम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अब बच्चों हमने 6.3 में कौन सा पढ़नी है प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। चलो हम शुरू करते हैं, क्या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल बात करते हैं। तो ट्रायंगल की बात हो रही है, हम ट्रायंगल फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये बन गया ए, क्या बन गया बच्चों ए बी एंड सी। ठीक है, चलो एक ढंग से ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, अब देखो अब ट्रायंगल बनाते हैं, ढंग से ट्रायंगल बनाएंगे। ये एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है बच्चों, चलो बात करते हैं ट्रायंगल्स पे। तो ये हो गया एंगल ए बी एंड सी। इस ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं। ठीक है, तीन ही एंगल्स होते हैं, मैंने बताया था। पहला एंगल क्या होता है, मैं इसको नाम देता हूँ, चलो एंगल पहला बताया था, इसको नाम देता हूँ, ये एंगल हो गया एक, इसको नाम देता हूँ एंगल ए, इसको नाम देता हूँ मैं एंगल बी एंड दिस वन इज एंगल सी, इसको एक नाम देता हूँ एंगल सी नाम देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, इन तीनों एंगल का सम, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। इन तीनों को मिला के ऐड करके क्या होगा 180 डिग्री। बस बच्चों यही इस जो हमारे चैप्टर में है इसी चीज को फॉलो करें। ठीक है, यानी इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री का। इस एक्सरसाइज में बस यही प्रॉपर्टी को हमने फॉलो करना है। चलो करते हैं शुरू एक्सरसाइज 6.3। 3 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x इन द फॉलोइंग। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो हम करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल बना लेता हूं जैसे क्वेश्चन में गिवन है हमें। ठीक है,
ये एक ट्रायंगल बन गया। अब इसमें क्या क्या गिवन है हमें, ये एंगल ए पी एंड सी गिवन है, और यहाँ क्या गिवन है बच्चों, हमें एंगल एक्स गिवन है, और दिस वन इज 50 डिग्री एंड दिस वन इज 60 डिग्री। तो बच्चों आप सबसे पहले क्या लिखोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखोगे बच्चों इसमें, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्या बच्चों लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसमें वैल्यूज पुट करते जाओगे, जो जो वैल्यूज गिवन है। एंगल ए की वैल्यू यानी एंगल ए ये एक्स है, एंगल बी कितना है हमें दिया हुआ है 50 डिग्री, एंगल सी कितना गिवन है 60 डिग्री, इनका सम कितना है 180, इक्वल टू के साइड 180 डिग्री है। तो बच्चों आपने क्या करना है, एक्स तो एज इट इज रखना है क्योंकि एक्स तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन दोनों को ऐड करो, कितना बना 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल एक्स फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे 110 डिग्री को इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे, एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, उधर जाएगा तो साइन माइनस का हो जाएगा। तो एंगल एक्स की वैल्यू क्या निकली, जो एंगल एक्स हमें गिवन है 70 डिग्री। एंगल एक्स कितना फाइंड आउट हो गया हमारे पास 70 डिग्री। ठीक है बच्चों, हमने यही चीज फाइंड आउट करनी है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट की तरफ, इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, देखो ये चीज गिवन है सेकंड पार्ट में आपको कुछ ऐसे, P Q एंड R, और यहाँ क्या चीज गिवन है, एक साइन गिवन है यहाँ पर, that one is 30 डिग्री, एंड हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों आपको पता है इस साइन का मतलब क्या है 90 डिग्री, साइन का मतलब 90 डिग्री है। तो आपने क्या लिखना है अब आगे, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R किसके इक्वल है 180 डिग्री के। रीजन आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको ऊपर लिखवाया था, रीजन लिखोगे। रीजन लिखना बहुत जरूरी है कि आपने ये चीज क्यों लिखी है, ये आपको बताना जरूरी है एग्जामिनर को। देन आफ्टर P कितना गिवन है 90 डिग्री, Q 30 डिग्री, X दिस वन 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करोगे 120 डिग्री बनेगा, प्लस X एंड 180 डिग्री। आगे देखो यहाँ पर x को एज इट इज रहने दूंगा, 120 को मैं इधर ले जाऊंगा, तो 180 माइनस 120 डिग्री, एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, एंगल x हमारे पास 60 डिग्री फाइंड आउट हो गया। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलो थर्ड आपने आप ट्राई करोगे, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ पार्ट देखो इसका, फोर्थ पार्ट कैसे गिवन है आपको। फोर्थ पार्ट में कुछ ये चीज गिवन है आपको, ट्रायंगल बट रोटेटेड फॉर्म में है, राइट ना। कैसे है बच्चों, रोटेटेड है। चलो छोड़ो, पर ऐसे ही ट्रायंगल बना देता हूं मैं इसको। और यहाँ चीज देखो, आपको एंगल एक्स गिवन है, यहाँ एंगल एक्स गिवन है, एंड दिस वन इज 50 डिग्री। अब बच्चों इसमें नाम नहीं देखा ट्रायंगल का, आप नाम दे दो इसको, लेट द ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी नाम दे दो इसे। आपको लिखना पड़ेगा, इसने आपको, आपने इनको लेट करा ट्रायंगल को, लेट द ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल ए इक्वल टू एक्स, एंगल्स बी इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू एक्स। ठीक है बच्चों, आपको इसको पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा, ये क्या क्या चीज आपको गिवन है। देन आफ्टर आप क्या करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे। ठीक है, या तो आप ऊपर लिख दो सबसे पहले ही, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल,
ठीक है, पहले ही लिख दो और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो एंगल ए कितना गिवन है आपको, एंगल ए एक्स है, बी भी एक्स है एंड ये 50 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल एक्स फाइंड आउट करना है, ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, लाइक टर्म्स है, दैट विल बी 2x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चे से सॉल्व करोगे आगे तो 2x इज इक्वल टू 50 को आप उधर ले जाओगे, कितना बनेगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो बन जाएगा 2x इक्वल टू 130 डिग्री, है ना बच्चों। अभी तो एंगल x निकला नहीं, अभी तो 2x बाकी है यहाँ पर। अब देखोगे मैं x मल्टीप्लीकेशन में यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 130 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, इसे आप कटिंग करोगे डिवाइड करोगे, 2 6 12 2 5 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 65 डिग्री, यानी एंगल x कितना आ गया, ये भी 65 डिग्री होगा एंड दिस वन विल बी 65 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलो हम आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं हिंट देता हूं आपको, हिंट मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में तीनों एंगल x दिए हैं आपको, यहाँ ये भी x है, ये भी x है एंड दिस वन विल बी x। ठीक है, x x गिवन है तो मैं लिखूंगा x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, वही लिखोगे, और ये तीनों मिलके क्या बन जाएंगे 3x इक्वल टू 180 डिग्री, और x कितना आ जाएगा, मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, ये मल्टीप्लिकेशन में जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 6 18, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलो अब इसका 6th पार्ट देखो आप, 6th पार्ट क्या गिवन है, 6th पार्ट कुछ ऐसे गिवन है आपको, देखोगे 6th पार्ट कुछ ऐसे गिवन है, दिस वन विल बी 90 डिग्री, रुको मैं दोबारा बनाता हूं ट्रायंगल। अब मैं ट्रायंगल के कुछ नाम दे देता हूँ, वैसे ही लिखना है आपको, अगर आपको नेम गिवन नहीं है तो आपको नेम लिखने पड़ेंगे। 90 डिग्री, दिस वन विल बी 2x, दिस वन विल बी x, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का साइन है इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये तो बच्चों क्या बन जाएगा 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब आगे बच्चों क्या करना है आपने, 3x हो जाएगा, यहाँ जाके ये माइनस होएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा, x इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय में 3, ये 3 डिवाइड में चला जाएगा। अब सॉल्व करोगे 3 3 से 9 30, यानी एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, यानी मैं कह सकता हूँ एंगल A बताओ कितना होगा 2 इंटू 30 डिग्री, कितना हो गया इसमें 60 डिग्री। एंगल B कितना है हमें गिवन ही है, एंगल C हमने फाइंड आउट करना है, एंगल C कितना हो गया आपके पास 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये चीज आप सॉल्व कर लोगे। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर इसका 2 करेंगे, देन आफ्टर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज